यूट्यूब चैनल टीचिंग जेम्स। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, टेंस हमारे स्टार्ट हो गए थे और उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो अगला टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण, जो पूरा हो गया हो। लेकिन इम्परफेक्ट क्या हो गया? फिर इम्परफेक्ट है मतलब जो कि अधूरा है, पूरा नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दिस टेंस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट. At the time of speaking, the action is already complete in the past. It always implies a strong connection with the present, though action took place in the past. Generally, adverbs and conjunction are used to express the preceding action. तो पहले इसको समझ लेते हैं कि टेंस क्या है। एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? प्रेजेंट एंड पास्ट का मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे हो गया? क्यों बोल दिया गया मिक्सचर? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट। एक समय पे क्या होता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है इन द पास्ट। इट ऑलवेज इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो प्रेजेंट के साथ एक कनेक्शन करता है। कैसे कनेक्शन करता है? जैसे मैं बोलूं अभी कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो बोल तो मैं अभी प्रेजेंट में रही हूँ, लेकिन खाना खाए हुए मैंने अभी खाना खाया, मतलब कुछ ही देर हुई है, लेकिन वो टाइम बीत चुका है। तो पास्ट में काम हो चुका है, लेकिन उसका कनेक्शन किससे? प्रेजेंट से है। हम बोल रहे हैं किसमें? प्रेजेंट में बोल रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है कि प्रेजेंट और पास्ट का ये मिक्सचर है। और वो मिक्सचर किस लिए? एक टाइम का ही होता है कि जो टाइम थोड़े 1-2 मिनट पहले का ही टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, और हम इसको किस में बता रहे हैं? प्रेजेंट में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जनरली एडवर्ब्स एंड कंजंक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस द प्रीसीडिंग एक्शन। ऐसे कार्य जो प्रेजेंट और पास्ट को दिखाते हैं, इन दोनों में कनेक्शन दिखाते हैं, तो इनको कुछ एडवर्ब और कंजंक्शन से एक्सप्रेस किया जाता है। तो उन एडवर्ब और कंजंक्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल। टिल किस लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए। सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, etc। तो ये हमारे जो कंजंक्शन और एडवर्ब्स हैं जिनको हम ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। अब उनको कैसे यूज करते हैं तो उनको तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ पाएंगे। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है, वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, हम पहले इस मूवी को देख चुके हैं, या हमने पहले इस मूवी को देख लिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मूवी देखे, लेकिन हम उस मूवी को पहले ही देख चुके हैं। कार्य तो हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम किस में बता रहे हैं? प्रेजेंट में। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा है, वी हैव नॉट सीन हर लेटली, कि हमने उसे बाद में नहीं देखा। तो ये देखिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। जो लेटली और ऑलरेडी शब्द हैं, ये किसको दिखा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहे हैं। और एक सिंपल सी बात हम लोग याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज होता है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का याद रखिएगा। क्या क्या यूज होता है? हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वही सिंपल सा रूल है कि आई, वी, यू, दे,
एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है, हैव लगा देंगे। लेकिन ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। इतना ध्यान रखना है बस। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कंजंक्शन अगर हमें दिख जाए तो ये किस लिए, कहाँ पे यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं कि हाँ ये उसमें यूज होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें एक शब्द है जस्ट। कौन सा, जस्ट। तो ये जस्ट के एक दो मीनिंग एक्स्ट्रा हैं, तो मीनिंग्स को देख लेते हैं क्या है मीनिंग देखो, नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है, नोट। जस्ट इज़ यूज्ड इन द सेम सेंस ऑफ ऑलरेडी, मतलब जस्ट जो है और ऑलरेडी इन दोनों का सेम ही मीनिंग है, पहले ही, मतलब किसी कार्य को पहले ही हम कर चुके हैं। अदर मीनिंग्स ऑफ जस्ट की जो अदर मीनिंग्स हैं वो क्या है, नाउ एंड एग्जैक्टली। मतलब अगर नाउ के सेंस में, नाउ में सब, एग्जैक्टली मतलब अभी, तो जो अभी या फिर उसका यूज है एग्जैक्टली जस्ट का, तो ये नाउ और जस्ट के एग्जैक्टली के सेंस में भी यूज हो सकता है, क्या, जस्ट। तो अगर ये इन दोनों की जगह पे यूज़ कर दिया जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट नाउ की जगह पे यूज हो सकता है, एग्जैक्टली की जगह पे भी हो सकता है, और जस्ट का मतलब क्या है, ऑलरेडी है। तो देख लेते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल के थ्रू, नंबर 1, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। मैंने इस जो फिल्म को जस्ट देखा है, मतलब कुछ ही टाइम हुआ है तभी इस मूवी को देखा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, आई हैव ऑलरेडी हैड माई डिनर, कि मैं पहले ही मेरा डिनर कर चुका हूँ, पहले ही खाना खा चुका हूँ, रात का खाना खा चुका हूँ पहले ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहले ही खा चुका हूँ, कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं, जो कि किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। इन कनेक्शन को बार बार हम देख लेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे। एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, so far, of late, lately, before, by the time, after, etc। तो ये कंजक्शन है जो कि यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। आगे देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट का मीनिंग देखा था, अभी नेक्स्ट हमारा एवर मीन्स एनी टाइम इन पास्ट। एवर का मीन्स क्या है, एनी टाइम इन पास्ट, मतलब पास्ट का कोई भी समय होगा, उसका मीन्स क्या होगा, एवर। और दूसरा इसका मीन क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा। लेकिन वो हमेशा कहाँ होगा, पास्ट में। तो इसका याद रखेंगे हम, ये एवर का मीनिंग है। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल टू सिंपल पास्ट। कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो उसमें क्या होगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, तब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। तो देखिए इसको बड़े इजी वे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या है कि द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय, कि अगर, वैसे तो पॉइंट ऑफ टाइम अभी मैं आगे मैंने लगा रखी है स्लाइड, उसमें मैं बताऊंगी कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और वो पीरियड ऑफ टाइम क्या है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें पता है उसके साथ में इन शब्दों का होना ज़रूरी है। सिंस, एवर, सिंस, सॉरी डबल वाला लिख गया, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक और फॉर्मरली, एनी टाइम इन द पास्ट। तो ये पास्ट में यूज़ हुए होंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ साथ अगर ये शब्द आ रहे हैं तो हम पहचान लेंगे कि इसमें क्या सिंपल पास्ट यूज़ होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट,
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है सी हैज़ रिटर्न 2 days अगो, सी हैज़ रिटर्न 2 days अगो। तो अगो जो यहाँ पे देखो लिस्ट में भी दे रखा है, लिस्ट में दे रखा है एगो, तो एगो दे रखा है मतलब पॉइंट ऑफ टाइम तो है यहाँ पे 2 days, उसके साथ साथ में क्या दिया है एगो, साथ में क्या दिया है अगो, 2 days एगो। तो एगो ने हमें बता दिया कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते। ओमिट एस, ओमिट हैज़ को ओमिट करना है मतलब अलग कर देना है, बिल्कुल हटा देना है। क्या यूज़ होगा यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट। क्या यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट। एगो लगा हुआ है तो आगे से हम समझ गए कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है वो कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, एगो कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर यूज़ होंगे तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट ना लगा के पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन इक्वल प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसमें टाइम को एक्सप्रेस किया गया है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, दिस टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड सिंस फॉर हाउ लॉन्ग होल etc, सिंस फॉर हाउ लॉन्ग होल etc। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें क्या क्या यूज होगा, सिंस फॉर यूज होगा, हाउ लॉन्ग यूज होगा, होल एज ए होल यूज होगा। तो देखिए, he has known me for 2 years, he has known me for 2 years। तो देखिए 4 यूज़ हो रखा है, यहाँ पे क्या यूज़ हो रखा है, 4 यूज़ हो रखा है। यहाँ पे देखो टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या मैंने बताई थी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। देखिए सिंगुलर है तो हैज़ लगा हुआ है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सी हैज़ ओन्ड दिस पार्लर सिंस 2002। तो यहाँ पर भी देखिए सिंस लगा हुआ है, सिंस फोर का यूज़ हुआ है तो हैज़ ओन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे यूज़ है। मतलब सिंस फोर लगाओ, हाउ लॉन्ग लगाओ, होल लगाओ, ये सारे किस में यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे। और अगर आप जब कंफ्यूजन होगी ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको कौन सी लिस्ट याद रखनी है, ये वाली, ये सिंस, एवर, लास्ट, यस्टरडे, द डे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक, फॉर्मली, एनी टाइम इन द पास्ट। तो ये अगर शब्द आ जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, ये हमारा जो हमने पढ़ लिया अभी, जो भी हमने पढ़ा उसको अब और ज़्यादा पक्का करने की ज़रूरत है। तो देखिए कैसे पक्का करेंगे, इसको प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस करने में कहाँ से, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बोल रहा है कि जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं उनको किससे कंप्लीट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। फॉर्म्स यूजिंग सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। कैसे, ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स दी गई हैं उनको यूज़ करके, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है, जो वर्ब दी गई है उनको यूज़ करना है किस में, इन सेंटेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको याद रख के चलेंगे। तो देखिए नंबर 1 हमारा है, इन द मूवी बी जस्ट, बी जस्ट। तो देखिए जस्ट तो बात की बात है, सबसे पहले वी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या आनी है, हेल्पिंग वर्ब आनी है। बी कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, हैव आएगा, हैव जस्ट, उसके बाद आएगा जस्ट। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, SEEN, सीन, द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, ये हो जाएगा हमारा। इन द मूवी वी हैव जस्ट सीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
दिस इज़ द बेस्ट बुक आई एवर। तो एवर तो बात की बात है, आई के साथ में क्या बताया था मैंने, आई के साथ में क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। हैव एवर, हैव एवर, रीड का रीड, तीनों फॉर्म रीड ही होता है, बस प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है, वरना स्पेलिंग तीनों में सेम ही रहती है, आर ई ए डी आर ई ए डी आर ई ए डी, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया। ठीक है, आई के साथ हैव आएगा, हैव एवर रीड। तो ये हो गया, सेकंड भी हमारा कंप्लीट। थर्ड वाला देख लेते हैं। आप लोग एक काम किया कीजिए, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर कहीं लिख लें या कमेंट कर दें, फिर जब मैं उसको आंसर करूं तब आप मैच करें कि आपने आंसर सही दिया कि नहीं दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका डबल रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें और ज़्यादा पक्की हो जाएंगी फिर। तो यहाँ पे क्या है, हाउ लॉन्ग यू। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग के बाद क्या आना चाहिए था, यू प्लूरल है तो हैव आना चाहिए था। हाउ लॉन्ग हैव, हैव के बाद फिर आएगा यू। अब इसमें वर्ब कौन दे रखी है, नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो। तो नो का थर्ड फॉर्म होता है नन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नन हिम। हाउ लॉन्ग हैव यू नन हिम। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने जो आंसर किया वो मैच कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर fill in the blank on the strike lately। तो यहाँ पर क्या है कि लेटली जो लेटली जो वर्ड है मैंने आपको दे रखा है, कहाँ पे होगा यूज, ये देखिए, ये लेटली वर्ड यूज हुआ है। तो इसको यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ है लेटली। जब लेटली आया हुआ है तो भाई यहाँ पे जो टेंस है वो क्या यूज़ होगा, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होगा। तो यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म आ जाएगा वेंट। ठीक है, अगला देखें विनय fill in the blank, the punctured tire of his car ate। तो विनय, अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का लगाना है तो विनय सिंगुलर है तो हैज लगा देना है, हैज। और ये मेंड का थर्ड फॉर्म, विनय हैज मेंड, तो मेंड का मेंड ही रखेंगे। क्यों मेंड क्यों रखेंगे, आप कहेंगे इसका थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म ही लगाना है, मेंडेड हो जाएगा, हैज मेंडेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 हमारे हो गए हैं। अगला देखिए, रिवीजन करना है हमें। कौन सा रिवीजन करना है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम तो इसमें भी होगा, लेकिन क्या कि अगर जो लिस्ट मैंने दी है आपको, वो लिस्ट के वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। वो लिस्ट आपको बार बार देखनी है जिससे आपको लर्न हो जाए अच्छे से। दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और टाइम एक्सप्रेशन है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होते क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, जैसे कि डेज नेम दे रखे हैं, संडे मंडे, है ना, डेज नेम दे रखे हैं, संडे टू सैटरडे। ये अगर आ जाए सेंटेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम है 2009, मतलब जो भी सन दे रखा हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम के साथ वो वर्ड्स चाहिए जो हमने ऊपर लिस्ट में देखे थे, अगो है, लेटली है, ये सारे शब्द हमें चाहिए। अगर वो शब्द हैं तो ही सिंपल पास्ट रहेगा। मंथ्स नेम है जनवरी टू दिसंबर, ये अगर हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम है। और क्या है, मॉर्निंग इवनिंग नून, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। और क्या है, डेट्स हैं, जो भी डेट्स हैं वो भी क्या है,
पॉइंट्स ऑफ टाइम है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, डेज हैं, ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, आवर्स हैं। जैसे 2 डेज, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स, 2 आवर्स। तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको दोनों में फ़र्क पता चल ही गया होगा। आगे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम, सिर्फ आपको इतना याद नहीं है कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम इसमें सिंपल पास्ट लगा देंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ में वो लिस्ट चाहिए। कौन सी लिस्ट, एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाली लिस्ट, ये जो यहाँ पे दे रखी है, सिंस एवर, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक, फॉर्मली। ये अगर लिस्ट है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तो ही आप सिंपल पास्ट लगाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसका यूज होता है, सिंस और फोर का यूज होता है। तो अगर उसमें पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगाएंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ईयर दे रखा है, सन दे रखा है, तो सिंस लगा हुआ है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे। क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस डे, तो प्रीवियस डे का क्वेश्चन मैंने क्या किया था आपसे, विच टाइप ऑफ जेंडर नाउन डिनोट मेल एंड फीमेल, कि कौन सा जेंडर है जो मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई मैंने बता ही दिया था, मेल मैस्कुलिन करता है मेल को, फेमिनिन करता है फीमेल को, और कॉमन जेंडर एक ऐसा जेंडर है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों को डिनोट करता है। ठीक है, आगे कुछ एक मैंने सेंटेंस दिया था आपको, द फर्नीचर ऑफ हिज होम आर फाइन। तो देखिए फर्नीचर जो है वो अपने साथ सिंगुलर लेगा, क्योंकि ये क्या है, आर रिप्लेस विद इज बिकॉज फर्नीचर इज काउंटेबल नाउन, सो इट टेक सिंगुलर वर्ब विद इट। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अपने साथ क्या लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी, इसलिए आर की जगह पर इज आएगा, ना कि आर। द फर्नीचर ऑफ हिज होम इज़ फाइन। ठीक है, तो आई होप आपने जो आंसर सोचा होगा या जो आंसर किया होगा वो मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में, वाई आर रमित नॉट कुकिंग फूड टुडे। वाई आर रमित नॉट कुकिंग फूड टुडे। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था एजएमआर का यूज, तो आप उसको एक बार रिवाइज करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है जो आज हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज करना है, कौन सी वर्ब लगानी है, कहाँ पे सिंपल पास्ट होगा और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। तो आप देख लेना, यहाँ पे एगो भी लगा हुआ है, तो देख लेना अपने हिसाब से आंसर क्या करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, और आपने वीडियो को पूरा देखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos. Thank you guys. Thanks a lot. God bless you all.